नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड पर। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और कोशिश रहेगी कि इससे वो खास बातें निकालें जो शायद पैसे को लेकर अमीर बनने को लेकर हमारी सोच बदल सकें। हाँ बिल्कुल, ये किताब काफी पॉपुलर रही है। तो कहानी घूमती है दो पिताओं के इर्द गिर्द, है ना। एक पुअर डैड जो पढ़े लिखे थे, अच्छी सरकारी नौकरी थी शायद, पर पैसों की दिक्कत रहती थी। और दूसरे रिच डैड जिन्होंने ज्यादा स्कूलिंग नहीं की पर बिजनेस माइंडेड थे और काफी अमीर बने। यहीं से बात इंटरेस्टिंग होती है जी। तो पहला और शायद सबसे फेमस आइडिया जो इस समीक्षा में भी है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। सुनने में तो बढ़िया लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है, जरा खोलिए इसको। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ सैलरी कमाने पर फोकस मत करो। अपनी कमाई से ऐसी चीजें बनाओ जो तुम्हारे लिए और पैसा कमाएं। और यहीं पर किताब, जैसा समीक्षा बताती है, एक बहुत जरूरी फर्क करती है संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लाइबिलिटीज के बीच। अच्छा। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, मतलब रेगुलर इनकम देती है, जैसे किराए पर दिया हुआ घर या स्टॉक से डिविडेंड या कोई बिजनेस जिससे प्रॉफिट आ रहा हो। ठीक है, ये हुई संपत्ति। और देनदारी? देनदारी ठीक उल्टा, वो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपकी कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का कर्ज या वो बड़ा सा घर जिसके लिए भारी लोन लिया हो। कियोसाकी के हिसाब से अगर घर पैसा नहीं बना रहा तो वो देनदारी है। समीक्षा कहती है कि कियोसाकी के अनुसार ये जो बेसिक समझ है ना, यही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। सिर्फ सैलरी पर टिके रहने से आगे बढ़ना। लोग अक्सर यही गलती करते हैं, महंगी चीजें ले लेते हैं और उन्हें संपत्ति समझ बैठते हैं। और ये सीधा जुड़ता है वित्तीय शिक्षा मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी से। स्रोत में भी इसका जिक्र है। किताब का ये तर्क बड़ा मजबूत है कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं पर पैसा कैसे मैनेज करें ये नहीं। बिल्कुल, समीक्षा भी इस पर जोर देती है। कियोसाकी कहते हैं कि भाई अकाउंटिंग की थोड़ी समझ, निवेश कैसे काम करता है, मार्केट का क्या हाल है, टैक्स के क्या नियम है, ये सब जानना उतना ही जरूरी है जितना कोई डिग्री लेना, शायद उससे भी ज्यादा। हाँ। और जब ये समझ नहीं होती तो क्या होता है, लोग एक जाल में फंस जाते हैं। आप उस रैट रेस की बात कर रहे हैं, चूहा दौड़? हाँ वही, ज्यादा कमाओ तो लाइफस्टाइल भी बढ़ा लो, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, सब लोन पर ले लिया, फिर उस खर्चे को पूरा करने के लिए और ज्यादा काम करो और कमाओ। नतीजा, कर्ज बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। समीक्षा के मुताबिक किताब कहती है कि इस चक्कर से निकलने का रास्ता है पैसिव इनकम बनाना, मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए आपको हर रोज खटना ना पड़े। अच्छा, पैसिव इनकम, लेकिन ये आएगी कहाँ से? मुख्य रूप से उन्हीं संपत्तियों से जिनकी हमने पहले बात की। रेंटल इनकम हो गई, डिविडेंड हो गया, बिजनेस का प्रॉफिट हो गया। स्रोत बताता है कि किताब इसके लिए या तो अपना बिजनेस शुरू करने को कहती है या फिर स्मार्टली इन्वेस्ट करने को, मतलब नौकरी की सिक्योरिटी के बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम पर ध्यान दो। इसमें फिर वो माइंडसेट वाली बात भी आ जाती है। स्रोत में लिखा है कि किताब कहती है कि पैसे को लेकर जो डर है, नौकरी जाने का डर, पैसा डूबने का डर या फिर जानकारी की कमी, यही चीजें लोगों को उस रैट रेस में फंसाए रखती हैं। बिल्कुल सही कहा। रिच डैड का जो नजरिया है, जैसा स्रोत में बताया गया है, वो रिस्क लेने से डरने का नहीं है, वो रिस्क को समझने और मैनेज करने का है। गलतियों को फेलियर नहीं, सीखने का मौका मानने का है। मैं ये नहीं खरीद सकती कहने के बजाय मैं इसे कैसे खरीद सकती हूँ, ये सवाल पूछने पर जोर है। ये सोच का ही फर्क है जो पुअर डैड और रिच डैड की अप्रोच को अलग करता है। लेकिन क्या ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना है? स्रोत में कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र है ना? मतलब कुछ कमियां भी बताई गई हैं किताब की। हाँ बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। समीक्षा एक बैलेंस्ड व्यू देती है। वो मानती है कि किताब सोच बदलने के लिए बहुत मोटिवेटिंग है, खासकर उन लोगों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि किताब पर यह आलोचना भी होती है कि वो असल दुनिया की मुश्किलों को काफी सरल बना देती है। मतलब ये ठीक ठीक नहीं बताती कि बिजनेस करें तो कैसे करें या इन्वेस्ट करें तो कहाँ और कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। और हाँ, ये भी कि शायद वो रिस्क को थोड़ा कम करके दिखाती है। और कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाते हैं कि रिच डैड असल में थे भी या बस एक कहानी का किरदार। अच्छा, तो मतलब इसे एकदम आंख बंद करके फॉलो करने वाली चीज नहीं मानना चाहिए। स्रोत का इशारा तो यही लगता है। ये एक तरह से स्टार्टर है, सोच बदलने के लिए एक चिंगारी।
पर असल में वेल्थ बनाने के लिए और भी बहुत कुछ सीखना और करना पड़ता है। इसकी असली ताकत इसकी सिंप्लिसिटी में है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत की तरफ सबका ध्यान खींचती है। ये इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम समेटें इस पूरी चर्चा और समीक्षा से मुख्य बातें क्या निकल कर आईं, मेरे ख्याल से पहला, लाइबिलिटीज यानी देनदारियों के बजाय एसेट्स यानी संपत्ति बनाने पर फोकस रखो। दूसरा, सिर्फ डिग्री या नौकरी के टाइटल से ज्यादा जरूरी है पैसे की समझ यानी फाइनेंशियल एजुकेशन। तीसरा, सिर्फ बचाना काफी नहीं है, पैसे को काम पर लगाना होगा, मतलब इन्वेस्ट करना सीखना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद सबसे बड़ी सीख, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, वो मानसिकता की है, सोच बदलने की। फाइनेंशियल सक्सेस पहले दिमाग में आती है, बाद में बैंक अकाउंट में। ये किताब शायद आपको रातों रात अमीर बनाने का फॉर्मूला न दे, पर ये पैसे को देखने का आपका नजरिया जरूर बदल सकती है। हाँ, ये बात तो है। और चलिए जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारी पारंपरिक शिक्षा, जैसा कि किताब कहती है, हमें आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए काफी नहीं है, तो आज की इस दुनिया में जहां जानकारी तो बहुत है, पर सही और गलत में फर्क करना मुश्किल है, असली वित्तीय शिक्षा का मतलब क्या है और उसे कोई कैसे हासिल कर सकता है? सोचिएगा जरूर।